हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एसके अकाउंट क्लासेस। तो गाइस, आज हमारे चैनल पे एक और डिमांड आई है एससी शर्मा बुक से पार्टनरशिप क्लास 12। ठीक है, तो ये डिमांड किया है हमारे सुनील जी ने। उनका एक स्क्रीनशॉट मैं जरूर से लगाऊंगा। अब जितने बच्चे भी आप डिमांड करोगे ना, मैं सारे बच्चों का उनका कमेंट जो भी आएगा मैं स्क्रीनशॉट अपने वीडियो पे लगाना शुरू करूंगा आपसे। ठीक है, और जिनका कमेंट मुझे सबसे अच्छा लगेगा उनका मैं शॉर्ट में अलग से रिप्लाई दे रही हूँ। ठीक है, उनका देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, जिनका मुझे सबसे अच्छा लगेगा तो रिप्लाई करते रहो, डिमांड करते रहो, ऐसे हम आगे चलते रहेंगे आप सभी के साथ। ठीक है, तो देखो आज हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 39, पास्ट एडजस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ क्लोज कैपिटल अकाउंट। क्लोज कैपिटल के बेसिस पे मैंने इसके क्वेश्चंस और भी पहले किए हैं। ये क्वेश्चन काफी थोड़ी लेंथी है। ठीक है, जिन बच्चों के पास बुक नहीं है उन सभी के लिए मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट दे देता हूँ। ठीक है, कि कोई बात नहीं, अगर आप अदर बुक से पढ़ते हो तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन अच्छा है, आप क्वेश्चन से सीखो। ठीक है, आपको बुक बताकर नहीं आता एग्जाम में कि हाँ इसी क्वेश्चन से, मतलब इसी बुक से ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा। आपको हर एक चीज पढ़ना चाहिए। ठीक है, हर टाइप के क्वेश्चन सीखो, हर टाइप के क्वेश्चन समझो कि आपको आना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करना, ना कि बुक से कि इस बुक का आएगा ही आएगा, इस बुक का ही आएगा। तो ये देखो, इस वहम में मत रहा करो। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में ना लिखा नहीं रहता बाय राइटर, कुछ लिखा नहीं रहता है, खाली क्वेश्चन रहता है जिसको आपको सॉल्व अच्छे से करना आना चाहिए। और मैं गारंटी देता हूं कि आप अच्छे से पढ़ते रहोगे तो आप सारे क्वेश्चंस कर लोगे। ठीक है, तो गाइस मैं आप सभी को एक और बात बता दूं कि हमारी जो इंस्टाग्राम आईडी है, हमारी टेलीग्राम आईडी है, हमारी फेसबुक आईडी है, तो जाके सभी जगह फॉलो कर लेना। क्योंकि टेलीग्राम पे मैं आपको रेगुलर पोस्ट कर ही रहा हूं अब तक, तो मैं अपने पर्सनल नोट्स भी पोस्ट कर रहा हूं उस पर, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट नोट्स आपके लिए वन टिप नोट्स हैं, जो माइंड मैप है, जैसे बीएसटी की, अभी तो इकोनॉमिक्स के भी मैं करने वाला हूँ। ठीक है, तो रेगुलर रहो, हर ऐप पे आपको पता चलता रहे कि ये चीजें पोस्ट हो रही है। ठीक है, बाकी हर जगह तो फॉलो कर लेना आप। ठीक, चलो यहाँ पे हमारा ऑन 31 मार्च 2022 बैलेंस शीट हमारी दी हुई है ईशा मानव और दमन की। ठीक है, इनका कैपिटल है 3,20,000, 2,40,000, 1,60,000। ये कैपिटल जो है हमारा 31 मार्च की है। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए तो हमें ओपनिंग कैपिटल चाहिए। देखो ये फॉर्मूला फिर से एक बार आप सभी देख लो। क्लोजिंग कैपिटल में से प्लस ड्रॉइंग कर दो, माइनस नेट प्रॉफिट कर दो, आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल। जैसे कि आप बैलेंस शीट करते हो क्लास 11 में, जब था ना 11 में जब बैलेंस शीट पढ़े हो तो उसमें आप ड्राइंग माइनस करते थे ओपनिंग कैपिटल में से, इसको माइनस करते थे, फिर आता था उसको नेट प्रॉफिट, उसको ऐड करते थे। याद करो, आपको याद आएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट याद आएगा, धीरे धीरे कुछ सोचो आ जाएगा सब। ठीक है, तो आज हमें निकालना है यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल। तो कैसे निकालेंगे ईशा मानव और दमन का? देखो यहाँ गिवन है आपके पास 3,20,000। ठीक है, उसके बाद क्या है 2,40,000, फिर है 1,60,000। ठीक है, इनका रेशियो दिया हुआ है 3:2:1। ठीक, देखो फिर उसके बाद ये लोग क्या कर रहे हैं, इन लोग का प्रॉफिट शेयर, देखो प्रॉफिट बांटेंगे। ठीक है, 90,000 प्रॉफिट है तो 90,000 को हम इस रेशियो में बांटेंगे। मतलब कि अगर एक का निकाल लो, चलो सबसे लास्ट वाले का, मतलब कि दमन का निकाल लेते हैं पहले, तो कितना है इनका 1/6। ठीक है, तो 1/6 निकाल लेंगे 90,000 का, तो कितना आ रहा है 15,000। बस हमारा काम आसान हो गया, इंटू करते चले जाओ। ये आ गया 30,000, ये आ गया 45,000। भाई ऐड कर लो तो कितना आएगा, 90,000 ही आएगा। ऐड करके देख लो। ठीक है, मैं गारंटी दे रहा हूं। चलो आगे देखो क्या दिया हुआ है। ये लोग ना क्या कर रहे हैं, आगे ड्राइंग कर रहे हैं। दो लोग हैं ईशा और मानव, 48,000। ठीक है, इन दोनों का 48 है, तो यहां पे लिख लो 48। ये भी 48 कर रहे हैं, और अगला वाला क्या कर रहा है 60,000, 60,000 रुपए निकाल लिया। देखो और कोई चीज गिवन है हमारे पास? चलो और कुछ तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे करने लायक। ठीक है, तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट क्या करना है, ओपनिंग कैपिटल निकाल देना है। तो यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल निकाल दो तो कितना आ जाएगा 3,23,000। ठीक है, फिर इसके बाद कितना है हमारा 2,58,000। फिर इसको माइनस कर लो, निकाल लो, तो कितना आ रहा है 2,05,000। ठीक है, ये आ गया ओपनिंग कैपिटल। अब इसमें हम चार्ज करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक, तो यार अब हमारा यहाँ पे पास्ट एडजस्टमेंट देखते हैं कैसे करना है हमको। ठीक है, यहाँ पे हमने जो निकाला है ओपनिंग कैपिटल, ठीक है, उसी सारे हम निकालेंगे क्या, अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में निकाला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा 10% है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा 5% पे है। ठीक है, अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा अमाउंट शुड हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड में जाता है। इसका मतलब कि आप यहाँ लिखोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% लग रहा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है आपका वो भी लिख सकते हो यहाँ पे, बट आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। ब्रैकेट में लिखोगे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, मैं इसलिए आप सभी को सजेस्ट ये करूंगा कि आप ऊपर लिखो। ठीक है, अमाउंट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड में लिखो। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% ऊपर लिख दो। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे हमारे पास जो स्पेस थोड़ा सा कम है,
यहाँ पे हम ना कैलकुलेशन में आप सबको बताऊंगा, ठीक है। आप अपना रफ कॉपी नोट सब लेके बैठे रहा करो कि आपको कैलकुलेशन जहाँ भी फंसो एक बार अपने से ट्राई कर लो, ठीक है। बाकी मैं यहाँ पे बताने की पूरी कोशिश करूंगा, आप सभी ऐसा ही सपोर्ट बनाए रखोगे तो मैं बहुत जल्दी एक स्मार्ट बोर्ड भी आप सभी के लिए लूंगा कि आप सभी को अच्छे से हर एक क्वेश्चन बता सकूं, हर एक क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करके अच्छे से मल्टीप्लाई कहाँ हो रहा है, कहाँ प्लस कर रहे हैं, कहाँ माइनस कर रहे हैं, हर एक चीज दिखाने की कोशिश करूंगा। बस आप ऐसा ही सपोर्ट बनाए रहो, ठीक है। चलो यहाँ पे हमें निकालना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमारा जो कैपिटल आया था ओपनिंग कैपिटल तो कितना आया था, 3,23,000 आया था और हमारा 2,58,000 आया था और 2,05,000 आया था, ठीक है। इतना तो आप जानते हो। उसके ऊपर 10% चार्ज कर दो। चलो चार्ज करोगे कितना आएगा, 32,300, ठीक है। उसके बाद कितना आएगा 25,800, ठीक है। जो हमने निकाला था बस उसी पे रख रहे हैं वैल्यू। फिर है 20,500, यहाँ पे टोटल का कॉलम अलग कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा दूर दूर हम लिख लेंगे। आप इसलिए मैं बता रहा था कि देखो टोटल कॉलम छोटा सा हो गया, इन लोगों के नाम बड़े बड़े हो गए, उनका कॉलम छोटा हो गया, कोई बात नहीं। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप निकालोगे 48,000 दो लोग का था और एक का था 60,000, ठीक है। देखो अब यहाँ पे मैं कुछ दिखा रहा हूँ आप सभी को। 48,000 पे आप निकालोगे 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इनका और इनका आप निकालोगे 60,000 के ऊपर निकालोगे, ठीक है। 5% पे, सॉरी ये 5% में निकालोगे तो यहां पे हमारा फिर से कुछ भी नहीं दिया हुआ है, मतलब कि मंथली टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब आप क्या करोगे, हाफ कर दोगे, जितना भी होगा 6/12, ठीक है, हाफ कर दो। सीधी सी बात है, जब हमारा ड्यूरिंग द पीरियड दिया हुआ है, इसका देखो सीधी सी मतलब ऐसे ही समझ चलने भाई, मैं सबको समझाना चाहता हूं कि अगर आपका मंथली नहीं दिया हुआ है तो आप सीधे क्या करोगे, ड्यूरिंग द ईयर समझ के चार्ज करोगे। इसका मतलब 6/12 जो भी वैल्यू आएगी 6/12 कर दोगे, ठीक है। तो इसको 6/12 करोगे तो ये देखो कितना आ रहा है, इंटू करने पे 2400, तो उसका हाफ कर दोगे तो कितना आ जाएगा 1200। ये सिमिलर ये भी वही आ जाएगा 1200, ठीक है। अब देखो यहाँ 60,000 है, इसको इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा 30,000, 3,000, ठीक है। तो इसका हाफ कर दोगे कितना आ गया 1,500, टोटल कर लो तो 3,900, ठीक है। कैलकुलेशन देखो ऐसे ही अपनी अच्छी रखो कि कहीं गलती ना हो। फिर यहाँ पे हमारा और क्या दिया हुआ था, इसको ऐड करना था पहले हमें, ठीक है। तो ये 3,900 और ये कितना हो जाएगा 78,600, सॉरी ये यहाँ नहीं, ये ऊपर आएगा। देखो मैं यहाँ पे इसलिए आप सभी के लिए कैलकुलेट कर लेता हूँ कि 78,600 ये यहाँ आ गया। अब इसमें से माइनस कर लो 3,900। मैंने खाली कुछ नहीं किया, देखो यहाँ कुछ नहीं किया, इन तीनों को ऐड करके अलग से रखा हुआ था आप सभी को दिखाने के लिए, ठीक है। इसको माइनस कर लो यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा माइनस करने के बाद आपके पास ये 16 और ये कितना है 7, तो मतलब देखो यहाँ पे निकालो तो 74,700, कितना आ जाएगा 74,700। ये वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को आप क्या करना है, बस इस रेशियो में बांट दो। ये 1/6 लास्ट वाला है, ठीक है। 1/6 इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे जो वैल्यू आएगी उस पे बस रखते चले जाना है, सॉल्व करते चले जाना है, ठीक है। अब देखो इसको डिवाइड कर दोगे होल 6, ठीक है। पहले 6 से कर लो, फिर इंटू 2 कर लो, इंटू 3 कर लो, आ जाएगा। देखो तो इसको इंटू डिवाइड करो कितना आएगा फर्स्ट टाइम में, फिर 2 450, ठीक है, ये आ गया। अब इसको इंटू 2 कर लो, इंटू 2 करने पे कितना आ रहा है हमारा 24,900। अब इसी को इंटू 3 कर लो तो 37,000 एंड कितना आएगा, इंटू 3 कर लो। यहाँ पे मैं कर दिखा देता हूँ कितना आ रहा है, 0 3 5 15, 3 4 12 13, हाँ एकदम सही। चलो 350, ठीक है, ये आ गया। अब इसको ऐड कर लो, ये वाला काम हमारा हो गया, ठीक है। पास्ट एडजस्टमेंट में थोड़ा टाइम लगता है बट यहाँ पे आपका आंसर एकदम करेक्ट आता है। इसको ऐड कर लो, 350 इधर हो गया, फिर इसके बाद 7 8 9, सॉरी ये 5 है ना, 5 ये हो गया 550, फिर ये 7 एक 8 हो गया इधर ये, और ये 3 38,550। उसके बाद यहां निकाल लो तो कितना आ रहा है, ऐड करने पे 11 और ये 25 और ये 26,100 ये, फिर यहाँ पे ऐड कर लो तो 950 और ये 13,950, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इससे क्या करना है भाई, डिफरेंस निकाल देना है बस सीधे सीधे, और कुछ नहीं काम बचा हमारा। यहाँ पे डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा, यहाँ के निकालोगे कितना आएगा, यहाँ कितना आएगा, ठीक है। ये 50 ये 2, ठीक है, और ये 8 में माइनस कर लो 6 250, और यहाँ निकाल लो तो कितना आ रहा है 111, ठीक है। ये 300 तो पूरा कट हो गया है ना, पूरा कट हो गया। अब उसके बाद यहां निकाल लो तो कितना आ जाएगा, 20,500 में से माइनस कर लोगे अगर 13,950,
तो कितना आएगा 50 इधर हो गया 14 और ये 5 और ये 9 माइनस कर लो 650। ठीक, ये कितना आ गया 6550। अब हमें देखना क्या होता है यहाँ पे, मेन क्या देखते हो, अमाउंट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, फिर देखते हो अमाउंट शुड हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कैसे, देखो सबसे इंपॉर्टेंट ये यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ हमारा अमाउंट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है, देखो इधर क्या है ज्यादा है, इधर क्या है ज्यादा है, तो क्या कर दोगे डेबिट, इधर भी क्या है ज्यादा है डेबिट, इधर क्या था कम था, क्या हो गया क्रेडिट, मतलब ये दोनों डेबिट हो जाएंगे, लास्ट वाला हमारा क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पूरे क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व किया, मल्टीप्लाई कहाँ करना था, किस चीज से करना था, कितनी वैल्यू आएगी, कितना ऐड करना था, हमने पूरा निकाला विदाउट कैलकुलेटर यूज किए, हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना और वीडियो को लाइक कर देना जरूर से, और हमारे सारी आईडीज को फॉलो कर लेना, साथ ही साथ हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लेना।